Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. Today we will discuss second case about urinalysis reports. We will discuss here second case of the patient that is going to come in the laboratory for the complete urine analysis. And we will discuss its case. Second case is about कि आपके पास पेशेंट है 25 ईयर एज्ड फीमेल है, उनका आपने कंप्लीट एग्जामिनेशन किया, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल. फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया, माइक्रोस्कोपिकल भी और केमिकल एग्जामिनेशन भी. फिजिकल में उसकी अपीयरेंस कलर नॉर्मल था, अपीयरेंस में उसका क्लाउडी नेचर था थोड़ा सा. केमिकल एग्जामिनेशन में हमें तकरीबन सारी चीजें नॉर्मल मिली हैं एक्सेप्ट ऑफ द फ्यू थिंग्स. प्रोटीन की कुछ ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद है. स्ट्रिप ने आप वहां पे आरबीसी कुछ दिए हैं, ल्यूकोसाइड्स काफी प्लस में दिए हैं. दिस इज अ केमिकल एग्जामिनेशन. एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन हमने किया तो माइक्रोस्कोपिकल में क्या मिला कि हमें आरबीसी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हैं वहां पे और डब्ल्यूबीसी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ नहीं काफी ज्यादा मिले हैं. डब्ल्यूबीसी वी फाउंड इन द मोर अमाउंट देन आरबीसीज. ठीक है, हमारे पास डब्ल्यूबीसी मिले हैं, वहां पे कुछ ना कुछ कॉस्ट के भी अमाउंट में मिली है बिकॉज प्रोटीन प्रेजेंट है ना. अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो कॉस्ट 99% चांसेस है कि जो कॉस्ट है वो आपकी यूरिन के अंदर आएगी. सो डब्ल्यूबीसी काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, आरबीसी दे आर इन लिटिल अमाउंट, प्रोटीन 1+ में मौजूद है, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर अबाउट टू बी नॉर्मल. सो what do you think what will its answer, what will option from these four? Very first option is glomerulonephritis and the second one is renal calculus, third one is pyelonephritis and fourth one is none of these. So what do you think? Very first option glomerulonephritis. glomerulonephritis क्या होता है? जब आपकी किडनी का नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर कंपोनेंट के अंदर किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, वहां पे उसकी लेयर्स के अंदर एक ज्यादा साइज के पोर्स बन जाएं, तो आने वाला जो पीछे से ब्लड होता है, अगर तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने अभी डिस्कस किया कि वो इंजर्ड है, नेफ्राइटेड है, इन्फ्लामेशन है, वहां पे किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वहां पे आरबीसीज आने के चांसेस ज्यादा है. अब आरबीसीज तो कम अमाउंट में आए हैं ना, डब्ल्यूबीसी अमाउंट ज्यादा है. सेकंड वन इज रेनल कैलकुलस कि आपकी किडनी के अंदर कैलकुलस मौजूद है. कैलकुलस इज स्टोन. ये स्टोन होता है, डिफरेंट सॉर्ट्स या मिनरल्स आपके उस एरिया पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस एरिया को उस बनने वाला जो वहां पे रेजिस्टेंस होती है, वहां पे एज अ हिंड्रेंस होती है, उसको आप कैलकुलस कहते हैं, उसको आप स्टोन कहते हैं. सो रेनल स्टोन होगा तो फिर तो कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि हर चीज ब्लॉकेज हो जाएगी. वेरी थर्ड ऑप्शन है पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस एक्चुअली क्या होता है? जब आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब बैक्टीरिया ने आके जब बैक्टीरिया ने आके अटैक किया तो आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होगा. जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो बिल्कुल जब बैक्टीरिया ने आके अटैक किया तो वहां पे इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होगा. जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो डब्ल्यूबीसीज भी नो डाउट आएंगे. अगर डब्ल्यूबीसीज आए हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन हुई है, वहां पे बैक्टीरिया और डब्ल्यूबीसीज की फाइट हुई है, फाइटिंग के बाद आपको आपके यूरिन में डिफरेंट डब्ल्यूबीसी मिलते हैं, पस मिलती है. सो इट्स मीन हियर इज अबाउट द डब्ल्यूबीसी एंड माइक्रोबियल फाइट. तो पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी से मतलब फाइट आउट करते हैं, फाइटिंग की वजह से वहां पे पस आती है, डब्ल्यूबीसी आपको यूरिन में आना स्टार्ट हो जाती है. तो जो पाइलोनेफ्राइटिस इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन most relatively relate with WBC, not RBCs. RBCs will come in the glomerulonephritis stage. So the WBCs will come in pyelonephritis because of the bacterial infection, because of the bacterial attack. So our today's answer of the second case is Charlie, pyelonephritis, and none of these we will neglect this. Second is the incorrect, very first is incorrect, very Charlie, and third option it is our today's answer of the second case, pyelonephritis. Because of the bacterial infection, because of the immune system activation, because of the WBC fight with the microbes, and because of these fighting and the results, pus will come in the urine, and from urine you will see that WBC and the pus that is the sign of pyelonephritis, guys.